कट्टर विचारधारा की सरकार और हिटलर जिनका आदर्श हो, ऐसी सरकार अगर हम पर बसी है तो पत्रकारों को, मीडिया कर्मी को काम करना कितना मुश्किल है, ये बहुत कठिन काम हो रहा है। जिस तरह दिल्ली के 45 मीडिया कर्मी के घरों पर छापे डाले गए, उन छापों में हालांकि मिला कुछ नहीं, लेकिन पत्रकारिता करना इस समय कितना कठिन हो रहा है, इसका ये परिचारक है। मित्रों, मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल निर्भीक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल परसों अभिसार शर्मा और बाकी 45 पत्रकारों के घरों पर जिस तरह केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियों ने छापे डाले हैं, उन छापों में हालांकि मिला कुछ नहीं, लेकिन बहुत से सारे ऐसे बुजुर्ग पत्रकार थे, उर्मिलेश जी जैसे पत्रकार थे, जिनको 12-12 घंटे पुलिस थाने में बिठाया गया और ऐसे सवाल पूछे गए जिन सवालों से थोड़ा शक पैदा होता है सरकार की मंसूबों के दरमियान। सरकार ने इन पत्रकारों को पूछा, क्या शाहीन बाग के समय आपने उनका कवरेज किया था? क्या किसान विरोधी आंदोलन में आपने सहभाग दिया था, आप गए थे? क्या सरकार के विरोध में जितने भी आंदोलन चले हैं, उन आंदोलनों का कवरेज आपने किया था? भाई, अगर इन 45 पत्रकारों की कुछ गलती है या न्यूज़ क्लिक वालों की गलती है, उनको अगर चाइना से कुछ पैसा मिला है, तो उस पैसे के आधार पर कुछ सवाल पूछने चाहिए। यूएपीए कायदा उन पर लगा दिया है, देश विरोधी गतिविधियां करने का वो कानून है। ऐसे ईमानदार और प्रामाणिक पत्रकारिता करने वाले लोगों को अगर देश विरोधी गतिविधि करने का कानून अगर लग सकता है, तो कल आप पर, हम पर भी ऐसे कुछ कानून ढूंढ के ये लोग लाएंगे और सच बोलने का खामियाजा इस तरह हर एक को भुगतना पड़ेगा। 2014 से लेकर तो आज तक जिस तरह नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पत्रकारों पर, मीडिया पर अपना मनमानी हक जता रही है कि हम जो स्पॉन्सर्ड जो चीज़ करेंगे वही चीज़ आपको दिखानी है, इस तरह का जो माहौल देश में पैदा हो रहा है, इसके खिलाफ अगर अपनी कुछ आवाज़ है, मेरी कुछ आवाज़ है, तो आवाज़ ये मीडिया में चल नहीं सकती। जिनको ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार की नीतियाँ गलत हो और उसके खिलाफ में हमने बोलना चाहिए, तो ऐसे प्रामाणिक पत्रकारों को, अच्छे ईमानदार पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, बहुत सारे लोग ऐसे मैं आपको गिना सकता हूँ कि जिनको सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी भी फ़िलहाल जिन 45 पत्रकारों के घर पर छापे डाले गए, उन पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल जांच एजेंसियों ने छीनकर ले गए। बहुत सारी घटनाओं में आज तक ऐसा हुआ है कि भाई, अगर तुमको किसी का मोबाइल, लैपटॉप अगर कार्रवाई करनी है, जब्त करना है, हिरासत में लेना है, तो उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर चाहिए। ये मामले में कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं था। दूसरी बात, अगर लैपटॉप या मोबाइल आप ताबे में लेते हो, हस्तगत करते हो, तो उनमें फ़िलहाल क्या क्या चीज़ है उसका ब्यौरा सिरे से लिखना पड़ता है। कहीं कल ऐसा ना हो कि लैपटॉप और मोबाइल पुलिस के पास रहे और अंदर कुछ अलग चीज़ें उसमें डाल दिए जाए, कुछ ईमेल जो देश विघातक कार्रवाई के कुछ ईमेल डाल दिए चाइना से, या कोई और ऑब्जेक्शनल कुछ सामग्री उसमें डाली जाए, ऐसा भी हो सकता है। कल मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल परसों अगर पुलिस ने प्रेस लेके ऐलान कर दिया कि देखो, ये इन पत्रकारों के हमने मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए थे और इनमें ये देश विघातक सामग्री मिली है, क्योंकि ऐसा प्लांट किया जा सकता है। इसलिए ये आगे का बड़ा गंभीर खतरा मंडरा रहा है। 2014 के पहले सत्ता के विरोध में बात करने वाले, सत्ता पर रहने वाले लोगों को अच्छी तरह कोसने वाले पत्रकारों का इन तरह से उनका मुकाबला नहीं होता था। उनको सारे अड़चनें पैदा की नहीं जाती थी। हाँ, कुछ नेता थे कांग्रेस के भी, उनको भी ऐसा लगता था कि सत्ता के खिलाफ में, हमारे खिलाफ में पत्रकार कहीं सही बात न लिख दे या ना लिखे। उनको अलग अलग तरह के प्रलोभन दिखाए जाते थे, कुछ चीज़ें दी जाती थी, जो उन प्रलोभनों में आते थे वो कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन उस समय भी कुछ पत्रकार थे, इस समय भी कुछ पत्रकार है। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने जिस तरह
इंडियन मीडिया हाउस खरीद लिए, अडानी के माध्यम से, अंबानी के माध्यम से, कहीं माहेश्वरी के माध्यम से, कहीं अग्रवाल के माध्यम से। तो आज देश में अगर देखा जाए तो 80% मीडिया भारतीय जनता पार्टी या संघ विचारों के लोगों के, उद्योगपतियों के हाथ में है। इसलिए जो पत्रकार सत्ता के खिलाफ में जाता है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कल परसों जिनके घर पर छापे पड़े हैं उनमें प्रमुख थे अभिसार शर्मा। अपने घर में जो छापा पड़ा उसमें कुछ मिला तो नहीं। देखिए अभिसार शर्मा क्या कहते हैं। बताना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है बल्कि सीआईएसएफ भी होती है। इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए पूरी प्लेटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन करने आए। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। मगर चाहे दिल्ली दंगे हो, किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, मैं कभी भी जमीन पर नहीं गया, ऑन फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की। और उसको लेकर मैंने पुलिस को यह भी बताया कि मेरे साथ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं और ये कि मेरी पत्नी जो है वो कानपुर में पोस्टेड है। लिहाजा मेरे लिए घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भी। जब जामिया के अंदर दिल्ली पुलिस ने घुसकर सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे, जिसके प्रमाण हैं हमारे सामने, तब मैंने वो कवरेज किया था। जब 500 से 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर गए थे क्योंकि वो संघर्षरत थे, तब मैंने उस पर सवाल किया। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है दोस्तों, ये तमाम सवाल किए गए, बार बार किए गए, लगातार किए गए। और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सवाल किए, सलीके से सवाल किए, बहुत ही डिटेल्ड सवाल किए, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन था। और मैं स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने सलीके से सवाल किए, बदतमीजी नहीं की। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रवेश किया था तो उस वक्त बहुत अटपटा लगा था दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेटा था उसी वक्त स्कूल के लिए निकल रहा था और मैं उसके चेहरे पर शिकन और चिंता देख सकता था। जाहिर सी बात है, उसने कभी भी अपने घर में ऐसे होते नहीं देखा। मेरी पत्नी जो कानपुर में रहती हैं, इत्तेफाकन वो नोएडा में थी क्योंकि उनको नोएडा में कुछ ऑफिशियल काम था। और जब दिल्ली पुलिस ये तमाम सवालात पूछ रही थी तो मेरी पत्नी वहां पर मौजूद थी। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि कल सुबह 6:30 बजे से पूछताछ का जो दौर शुरू हुआ वो शाम को 5 बजे आकर थमा। मेरे घर पर पूछताछ सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे तक हुई। उसके बाद करीब 9:30 बजे हम लोग रवाना हुए लोधी कॉलोनी में स्थित दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर। वहां पर पूछताछ शुरू हुई 11 बजे, जो खत्म हुई 5 बजे। मेरे लैपटॉप और मेरे 2 फोन्स, जिनमें से एक फोन पर मैं अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड करता हूं, वो दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिए। मित्रों, बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे कि कल परसों दिल्ली में प्रेस क्लब में जिस तरह दिल्ली से सटे प्रदेशों में से कुछ इलाके से जिस तादाद में पत्रकार इकट्ठा हुए, ये सारी परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जिन 45 पत्रकारों पर या बुज़ुर्ग पत्रकारों पर उनके घर पर जो छापे डाले गए वो कुछ अप्रामाणिक व्यक्ति नहीं थे, ईमानदार व्यक्ति थे। नहीं तो अप्रामाणिक व्यक्ति के लिए, कोई बदमाश व्यक्ति के लिए, कोई दलाल व्यक्ति के लिए इस तरह से तो कोई जनता उमड़ पड़ती नहीं। मैंने दिल्ली भी बात किया, मेरे मित्र वानखड़े जी है। वानखड़े जी, देखो इस बारे में क्या कह रहे हैं। कल अभिसार का जब बेटा स्कूल जा रहा था, ये पुलिस की पूरी फलटन पहुंच गई वहां पे। उस बेटे को क्या लगा होगा कि मेरा बाप कितना बड़ा क्रिमिनल है, क्या मानसिक, ये कौन देखेगा। ये राजनीतिक व्यभिचार है, सत्ता का दुरुपयोग है और इस हद तक करेंगे आप। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं
न्यूज क्लिक के मामले में कुछ व्यूज रिजर्व रखता हूं। उर्मिलेश से लेके अभिसार ये मेरे मित्र है। भाषा सिंह और मेरी पत्नी साथ में काम करती थी। भाषा से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ये सब मैं सभी लोगों को, मैं कई लोगों को, मैं दादा को मैं बहुत इज्जत से देखता हूं। मैं कतई नहीं मानता कि ये पत्रकार कोई देशद्रोह कर रहे होंगे। और इस संकट का पत्रकारिता करते समय जिनके घरों पर छापे डाले गए, हालांकि मिला कुछ नहीं है। मैं सोचता हूं कि श्रीमती इंदिरा जी ने आनी बानी में कुछ पत्रकारों को अंडर डाला था, लेकिन उसके बाद में ऐसी घटना, इतने बड़े पैमाने पर पत्रकारों के घर पर हमला करना, पत्रकारों की झड़ती लेना, उनके लैपटॉप, मोबाइल ये सारे जब्त करना, ऐसी घटना अभी तक घटी नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मीडिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पत्रकारिता को दबाने की ये कोशिश है, ये कोशिश का, ये प्रयत्न का, और ये इस घटना की निंदा केवल पत्रकारों नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों ने करना चाहिए, सामाजिक संगठनों ने भी करना चाहिए कि कल हो सकता है ये आप पर भी ऐसी कुछ गलत परिस्थिति गुजर सके। मित्रों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो निर्भीक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक और शेयर कीजिए।